नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा हम मना रहे हैं। आज के दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम में मोहन ने एक कविता लिखी है। उस कविता को मंगलेश डबराल, जो कि बहुत बड़े कवि साहित्यकार हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं, अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी कविता है केशव अनुरागी, जो उन्होंने ढोल बजाने वाले केशव अनुरागी के बारे में बहुत ही मार्मिक एक कविता लिखी है। तमाम बौद्धिक तबका उस कविता को बहुत पसंद करता है और एक बहुत भली मंशा से वो उस तबके की चीज़ों को बाहर लाने के लिए, सामने लाने का काम वो कविता करती है। लेकिन एक दलित कवि उस कविता को किस तरह से देखता है, एक दलित आलोचक, एक दलित चिंतक, वो इस कविता में आप सबको सुनने को मिलेगा कि एक दलित सचेत कवि जो है वो उस कविता का काउंटर क्या दे रहा है। मुझे लगता है कि उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी आलोचना होने के बजाय। और हम सब तमाम सवर्ण जो बुद्धिजीवी हैं, उन सबको भी ये सोचने का, एक विमर्श को नए तरीके से, एक नए विमर्श का ये मुझे लग रहा है कि विषय है कि जब हम लिखते हैं तो कहीं जाने अनजाने हम सवर्ण मानसिकता का शिकार तो नहीं हुए होते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना इस कविता में है। मुझे लगता है कि आप सब लोग इसका स्वागत करेंगे और इसके सराहेंगे। तो सुनते हैं मोहन की ये कविता। सभी साथियों को जय भीम। दोस्तों, मैं मोहन कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी के लिए एक बार फिर आप सबके सामने पेश हो चुका हूं। दोस्तों, चूंकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और इस देश के परिप्रेक्ष्य में भी हमें लोक कलाओं, लोक शिल्प, लोक नृत्य, लोक संस्कृति और लोक का जो पूर्ण विमर्श है उस पर कुछ न कुछ बात करने की जरूरत जरूर है। दोस्तों, कुछ गंभीरता के साथ लोक विमर्श पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जिन तबकों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए और साथ ही स्त्रियों के अधिकारों के लिए ताउम्र संघर्षरत रहे, उन्हीं के श्रम के द्वारा ये तमाम लोक कलाएं, लोक नृत्य, लोक शिल्प पैदा होते हैं। दोस्तों, तो हमें लोक संस्कृति के पूर्ण विमर्श पर हमें गहराई से बात करने की, विचार करने की दोस्तों जरूरत है। इस क्रम में कतिपय व्याख्यान अथवा व्याख्यानों की एक श्रृंखला आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मेरा मन है और आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस व्याख्यान के क्रम में मैं जो भी बात आगे कहने जा रहा हूं उस तमाम संदर्भ की पूर्व पीठिका के रूप में दोस्तों मैं आपके सामने एक कविता आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अनुरागी और डबराल। दोस्तों, यह जो कविता है, मुझे लगता है कि मेरे निजी दृष्टिकोण में यह लोक विमर्श को समझने के जो रास्ते हो सकते हैं उसका प्रस्थान बिंदु कम से कम मेरे लिए है। यह ऐसा क्यों है, इस पर मैं अभी आगे आऊंगा। दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड के और हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि मंगलेश डबराल जी ने एक कविता लिखी, केशव अनुरागी। केशव अनुरागी उत्तराखंड के ढोली बाजगी समुदाय से आने वाले एक निष्णात लोक गायक और ढोल वादक थे। दोस्तों, वो न केवल एक कुशल लोक गायक और ढोल वादक थे, बल्कि वो एक संगीत के सूक्ष्म विशेषज्ञ भी थे। दोस्तों, उन्होंने नाद नंदिनी जैसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसकी भूमिका कुमार गंधर्व ने लिखी थी। तो संगीत का, उसकी बारीकियों का, उसके शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विद्वान होने के बावजूद भी केशव अनुरागी ताउम्र अपनी दलित पहचान के कारण अपने आप को कुंठित पाते रहे और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो कि उनके कद के कलाकार को मिलना चाहिए था। इस बाबत मंगलेश डबराल ने एक कविता लिखी, केशव अनुरागी। दोस्तों, मंगलेश डबराल मेरे प्रिय कवियों में हैं और मुझे ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि अगर मैं अपनी प्रिय 20 कविताओं की सूची बनाऊं तो मंगलेश डबराल की संगतकार कविता जरूर उसमें होगी। दोस्तों, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि अपने प्रिय कवि की हर बात, उसका हर विमर्श हमें भा ही जाए और पसंद ही आ जाए। तो केशव अनुरागी कविता को पढ़ते हुए मुझे यह गहराई से महसूस हुआ दोस्तों कि प्रतिबद्ध तौर पर कामगारों के लिए साहित्य का सृजन करने वाले लोग अथवा उनका पक्ष का साहित्य का लिखने का दावा करने वाले लोग भी कुछ विचारधारात्मक गफलत कर सकते हैं, उनसे ऐसी गफलत हो सकती है। तो जो मैं यह कविता आपके सामने दोस्तों अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मेरा यह विशेष आग्रह है कि इसे मंगलेश डबराल की व्यक्तिगत
आलोचना न माना जाए। मैंने इस कविता में केशव अनुरागी के साथ मंगलेश डबराल को इसलिए मिलाया है क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है दोस्तों कि केशव अनुरागी पर कोई अकेले कविता नहीं हो सकती। अगर हमें यह गहराई से समझना है कि एक निष्णात गायक और लोक कलाकार होने के बावजूद केशव अनुरागी ताउम्र कुंठित रहे, तो उस व्यवस्था को, उस तंत्र को हमें समझना होगा कि जिसने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो कि उनके कद के लोक कलाकार को मिलना चाहिए था। मंगलेश डबराल ने अपनी कविता में यह अच्छी तरह उद्घाटित किया है कि केशव अनुरागी की क्या क्षमताएं थी और समाज ने किस तरह से केशव अनुरागी को कुंठित किया, और साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया है कि केशव अनुरागी के कई बिरादर अब ढोली बाजगी जो परंपरागत उनका पेशा है उससे दूर होते जा रहे हैं। इस बात में मंगलेश डबराल अफसोस जताते हुए हमें दिखाई देते हैं साथियों उस कविता में। मैंने इस कविता को पढ़ा और साथ ही इस कविता में जो मेरे एक अन्य प्रिय कवि महेश पुनेठा जी ने इसकी समीक्षा लिखी हुई थी उसे भी मैंने पढ़ा। तो उन दोनों कविता को और उसकी समीक्षा को पढ़ने के बाद मुझे यह बहुत गहराई से दोस्तों महसूस हुआ कि बेहद आधी अधूरी तस्वीर लोक विमर्श की, लोक कलाओं की, लोक काव्य की, और जिस उत्पादन तंत्र से वो लोक कलाएं पैदा होती हैं और उस उत्पादन तंत्र में जो अन्याय का अंतर्निहित चरित्र है उसको संबोधित करने में न केवल मंगलेश डबराल विफल हुए हैं बल्कि उनकी कविता को दलित अस्मिता की कविता कहने वाले आलोचक भी उसको समझने में दोस्तों बुरी तरह विफल हुए हैं, ऐसा मेरा निश्चित मानना है। दोस्तों मेरा यह आग्रह है कि कोई भी लोक कला, लोक शिल्प, लोक नृत्य अथवा लोक की पृष्ठभूमि पर पैदा होने वाला कोई भी उत्पाद असल में एक श्रम का उत्पाद होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। एक श्रमिक का श्रम उसके मूल में है दोस्तों, जहां से वो कला पैदा होती है, और उस श्रमिक के श्रम को वंशानुगत रूप से खास पेशों में बांध दिया गया है उस उत्पादन तंत्र में, जो कि एक गतिहीन उत्पादन तंत्र दोस्तों रहा है। तो उस उत्पादन तंत्र को चुनौती दिए बिना अगर हम उसकी कलाओं के रसास्वादन से भावुक होकर निष्कर्ष निकालें तो जरूर हमें मंगलेश डबराल के जैसे निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे, जो कि मेरी दृष्टिकोण में न केवल गलत निष्कर्ष हैं बल्कि वो समाज को पीछे ले जाने वाले निष्कर्ष हैं, वो जड़ता के समर्थक निष्कर्ष हैं। और मंगलेश डबराल की पूरी कविता केशव अनुरागी को मैं एक सामंती सहानुभूति की कविता मानता हूं दोस्तों। वो किसी भी अर्थ में प्रगतिशील कविता नहीं कही जा सकती, ना ही वो एक आगे ले जाने वाली विमर्श की वाहक वह कविता दोस्तों कही जा सकती है। बहरहाल मैंने उस कविता के प्रत्युत्तर में अनुरागी और डबराल कविता को लिखा, और अनुरागी और डबराल कविता लिखने की जो मेरी मंशा है वो यही है कि हमें इस विमर्श को व्यापक दायरे में दोस्तों देखना चाहिए और ऐतिहासिक जड़ों की ओर निर्देश करना चाहिए कि आखिर क्यों निष्णात गायक होने के बावजूद भी अनुरागी सम्मान के हकदार नहीं माने जाते हैं। मेरा यह आग्रह है कि जब तक वो वंशानुगत पेशों में बंधे रहेंगे, ढोली बाजगी या फिर अन्य कोई भी कलाकार जिनका वंशानुगत पेशा वह बना दिया गया है, तब तक सम्मान उनको कभी नहीं मिल सकता दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जातियों के उन्मूलन के लिए जातिगत पेशों का उन्मूलन दोस्तों बहुत अधिक अनिवार्य है। तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पखवाड़े के अवसर पर याद रखना चाहिए। और मेरा यह आग्रह है कि अनुरागी और डबराल कविता को मैं एक पूर्व पीठिका के रूप में आप सबके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूं। आपका मैं ध्यान चाहूंगा दोस्तों। इस कविता को मेरा अनुरोध है कि पूरा आप सुने और गहराई से महसूस करने की दोस्तों कोशिश करें। ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। अनगिनत शब्द बीसियों ताल जिसके मर खप गए अनुरागी के पूर्वजों की तरह। अनगिनत शब्द बीसियों ताल जिसके मर खप गए अनुरागी के पूर्वजों की तरह, और ठीक इसी तरह मर खप गया अनुरागी भी। ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। अनगिनत शब्द बीसियों ताल जिसके मर खप गए अनुरागी के पूर्वजों की तरह, ठीक उन्हीं की तरह मर खप गया अनुरागी भी। ठीक उन्हीं की तरह मर खप गया अनुरागी भी। हो सकता है कि ये ढोल सच में समुद्र होता हो सकता है कि ये ढोल सच में समुद्र होता हो। अनुरागी कहता है तो ऐसा होता होगा, अनुरागी कहता है तो ऐसा होता होगा। ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। अनगिनत शब्द बीसियों ताल जिसके मर खप गए अनुरागी के पूर्वजों की तरह,
ठीक उन्हीं की तरह मर खप गया अनुरागी भी। हो सकता है कि ये ढोल सच में समुद्र होता हो। अनुरागी कहता है तो ऐसा होता होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अनुरागी ढोल के भीतर रहता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अनुरागी ढोल के भीतर रहता है। अनुरागी, तुम ढोल के समुद्र को पी सकते हो कब तक? अनुरागी, तुम ढोल के समुद्र को पी सकते हो कब तक, और कब तक रख सकते हो खुद को खारेपन से मुक्त? अनुरागी, तुम ढोल के समुद्र को पी सकते हो कब तक, और कब तक रख सकते हो खुद को खारेपन से मुक्त? डबराल नहीं जान सकता है कभी, डबराल नहीं जान सकता है कभी कि ढोल का समुद्र खारा होता है। डबराल नहीं जान सकता कभी कि ढोल का समुद्र खारा होता है। वो लोग अभिशप्त हैं खारेपन से अनजान रहने के लिए। वो लोग अभिशप्त हैं खारेपन से अनजान रहने के लिए, जिनके हिस्से समुद्र मंथन का सारा अमृत आया है। अनुरागी, तुम ढोल के समुद्र को पी सकते हो कब तक, और कब तक रख सकते हो खुद को खारेपन से मुक्त? डबराल नहीं जान सकता है कभी कि ढोल का समुद्र खारा होता है। वो लोग अभिशप्त हैं खारेपन से अनजान रहने के लिए, जिनके हिस्से समुद्र मंथन का सारा अमृत आया है। इसलिए हो सकता है अनुरागी कि ये लोग तुम्हें महान कलाकार बताएंगे। इसलिए हो सकता है अनुरागी कि ये लोग तुम्हें महान कलाकार बताएंगे। अफसोस जताएंगे तुम्हारे अछूतपन पर, अफसोस जताएंगे तुम्हारे अछूतपन पर। धिक्कारेंगे उस समाज को कि जिसने तुम्हें अछूत बनाया, धिक्कारेंगे उस समाज को कि जिसने तुम्हें अछूत बनाया। सहलाएंगे तुम्हारी कुंठाओं को, सहलाएंगे तुम्हारी कुंठाओं को। लेकिन ये लोग कभी हाथ बढ़ाकर नहीं कहेंगे, लेकिन ये लोग कभी हाथ बढ़ाकर नहीं कहेंगे कि यार अनुरागी बहुत हो गया, कि यार अनुरागी बहुत हो गया। सदियां गुजर गई हैं तुम्हें इस समुद्र के भीतर, थक गए होगे यार, अब बाहर आ जाओ, बहुत हो गया। लेकिन ये लोग कभी हाथ बढ़ाकर नहीं कहेंगे कि यार अनुरागी बहुत हो गया, सदियां गुजर गई हैं तुम्हें इस समुद्र के भीतर, थक गए होगे यार, अब बाहर आ जाओ, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अनंत काल से नमक के घोल में डूबते उतराते लाश जैसे जिस्म में, अनंत काल से नमक के घोल में डूबते उतराते हुए लाश जैसे जिस्म में तैराकी के हुनर ढूंढना बहुत अश्लील बात होती है। अनंत काल से नमक के घोल में डूबते और उतराते हुए लाश जैसे जिस्म में तैराकी के हुनर ढूंढना बहुत अश्लील बात होती है। वो ये बात समझ नहीं सकते कभी, वो ये बात समझ नहीं सकते कभी। वो कह देंगे कि अनुरागी का तो खून ही खारा है, वो कह देंगे कि अनुरागी का तो खून ही खारा है। कोई कैसे निकल सकता है अपने खून से बाहर, अपने आप से बाहर? वो कह देंगे कि अनुरागी का तो खून ही खारा है। कोई कैसे निकल सकता है अपने खून से बाहर, अपने आप से बाहर? क्या ढोल सच में समुद्र है अनुरागी? क्या ये ढोल सच में समुद्र है अनुरागी? अगर हां तो तुम्हारे हिस्से हलाहल ही क्यों है? अगर हां तो तुम्हारे हिस्से हलाहल ही क्यों है? नहीं अनुरागी, नहीं अनुरागी, बात कुछ और है। नहीं अनुरागी, बात कुछ और है। कान लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। नहीं अनुरागी, बात कुछ और है। कान लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। ढोल की गर्दन में बस 2 मिनट के लिए अपना घुटना रखो। नहीं अनुरागी, बात कुछ और है। कान लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। ढोल की गर्दन में बस 2 मिनट के लिए अपना घुटना रखो। अपने हाथों को उसके मुंह पर दबा दो, अपने हाथों को उसके मुंह पर दबा दो। तब तुम कुछ सुन पाओगे, तब तुम कुछ जान पाओगे, तब तुम कुछ सुन पाओगे, तब तुम कुछ जान पाओगे कि सबसे मधुर आवाज ढोल के भीतर से नहीं आती, कि सबसे मधुर आवाज ढोल के भीतर से नहीं आती, तुम्हारे भीतर से आती है अनुरागी। कि सबसे मधुर आवाज ढोल के भीतर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से आती है अनुरागी। वो आवाज, वह अनुरागी क्या बात है नहीं कहती। वो आवाज, वह अनुरागी क्या बात है नहीं कहती। वो तुम्हारे गीतों पर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, वो तुम्हारे गीतों पर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है। वो तुम्हारी कला की दयनीयता पर
सहानुभूति जताती डबराल की बेनमक आवाज नहीं है। वह आवाज, वह बात, वह क्या बात है अनुरागी नहीं कहती। वो तुम्हारे गीतों पर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है। वो तुम्हारी कला की दयनीयता पर सहानुभूति जताती डबराल की बेनमक आवाज नहीं है। वो तुम्हारी अपनी असल आवाज है। वो तुम्हारी अपनी असल आवाज है, तुम्हारे पैदा होने से पहले। तुम्हारे पैदा होने से पहले, इस ढोल को तुम्हारे इजाद करने से पहले। तुम्हारे पैदा होने से पहले, इस ढोल को तुम्हारे इजाद करने से पहले, उस ढोल में तुम्हारे प्रवेश से पहले, उस ढोल में तुम्हारे प्रवेश से पहले, फिर वहीं कैद हो जाने से पहले, फिर वहीं कैद हो जाने से पहले, तुम्हारे खून के खारे हो जाने से पहले, तुम्हारे खून के खारे हो जाने से पहले, डबराल के आने से पहले, डबराल के आने से पहले, शंकराचार्य के आने से पहले, शंकराचार्य के आने से पहले, आर्यों के आने से पहले, खसों के आने से पहले, आर्यों के आने से पहले, खसों के आने से पहले, मुंडा और कोलों के डोम बन जाने के दौरान और उससे भी पहले, मुंडा और कोलों के डोम बन जाने के दौरान और उससे भी पहले, इस सबसे पहले, इस सबसे पहले एक आवाज होती थी अनुरागी। एक आवाज होती थी अनुरागी। वो आवाज आज भी है अनुरागी। वो आवाज आज भी है अनुरागी। वो पूछती है तुमसे, वो पूछती है तुमसे, तुम वहां कब से हो अनुरागी, वहां उस ढोल के भीतर। वो पूछती है तुमसे, तुम वहां कब से हो अनुरागी, वहां उस ढोल के भीतर। सही सही जवाब इस बात का कोई नहीं जानता। सही सही जवाब इस बात का कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो सबको पता है, लेकिन इतना तो सबको पता है कि वो समय 14वीं सदी का तो नहीं था। सही सही जवाब इस बात का कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो सबको पता है कि वो समय 14वीं सदी का तो नहीं था, जब तिब्बत के दलाई लामा की तरह, जब तिब्बत के दलाई लामा की तरह शरण लेने आए थे महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण। जब तिब्बत के दलाई लामा की तरह शरण लेने आए थे महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण हिमाल के डाबर गांव में, हिमाल के डाबर गांव में हिमाल ने उन्हें नाम दिया और ये लोग डबराल कहलाए। सही सही जवाब इस बात का कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो सबको पता है कि वो समय 14वीं सदी का तो नहीं था, जब तिब्बत के दलाई लामा की तरह शरण लेने आए थे महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण हिमाल के डाबर गांव में। हिमाल ने उन्हें नाम दिया और ये लोग डबराल कहलाए, और ये लोग डबराल कहलाए। सदियों तक उन्होंने अपना धर्म निभाया, और सदियों तक उन्होंने अपना धर्म निभाया, लेकिन वो दलाई लामा नहीं थे, लेकिन वो दलाई लामा नहीं थे। वो कभी नहीं रहे किसी धार्मिक पोथी के भीतर, वो कभी नहीं रहे किसी धार्मिक पोथी के भीतर, मंदिर के शंख के भीतर, जनेऊ के सूत्र के भीतर। सदियों तक उन्होंने अपना धर्म निभाया, लेकिन वो दलाई लामा नहीं थे। वो कभी नहीं रहे किसी धार्मिक पोथी के भीतर, मंदिर के शंख के भीतर, जनेऊ के सूत्र के भीतर, पंचांग पतड़ों और जन्मपत्रियों में नहीं रहे वो कैद कभी। वो कभी नहीं रहे किसी धार्मिक पोथी के भीतर, मंदिर के शंख के भीतर, जनेऊ के सूत्र के भीतर, पंचांग पतड़ों और जन्मपत्रियों में नहीं रहे वो कैद कभी। फिर तुम कैसे रह गए अदने से इस ढोल के भीतर अनुरागी? फिर तुम कैसे रह गए अदने से इस ढोल के भीतर अनुरागी? डबराल कवि हुए, इतिहासकार हुए, पत्रकार हुए। डबराल कवि हुए, इतिहासकार हुए, पत्रकार हुए। वो जो चाहते थे वो हुए, वो जो चाहते थे वो हुए, लेकिन तुम ढोली ही रह गए, लेकिन तुम ढोली ही रह गए। तुम जान ही नहीं पाए कि चाहना होता क्या है। तुम जान ही नहीं पाए कभी कि चाहना होता क्या है, क्योंकि ढोल के भीतर से जाना ही नहीं जा सकता कि चाहना होता क्या है, क्योंकि ढोल के भीतर से जाना ही नहीं जा सकता कि चाहना क्या होता है। तुम्हें पता है अनुरागी, तुम्हें पता है अनुरागी कि तुम कलाकार नहीं हो। तुम्हें पता है अनुरागी कि तुम कलाकार नहीं हो। तुम्हें तो इंसान भी नहीं रहने दिया गया है। तुम्हें तो इंसान भी नहीं रहने दिया गया है। तुम एक अभागे जीव हो अनुरागी। तुम एक अभागे जीव हो अनुरागी, जिसे पता नहीं कि इस दुनिया में चाहत जैसा भी कुछ होता है, कि चाहत में दुनिया होती है, कि चाहत से दुनिया बनती है। अब सुनो कड़वी बात अनुरागी, अब सुनो कड़वी बात अनुरागी, लेकिन ये कड़वी बात
ढोल के खारेपन से ज्यादा कड़वी नहीं है। अब सुनो कड़वी बात अनुरागी, लेकिन ये कड़वी बात ढोल के खारेपन से ज्यादा कड़वी नहीं है। ये ढोल तुम्हारा जीवन नहीं अनुरागी, ये ढोल तुम्हारा जीवन नहीं अनुरागी, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये ढोल तुम्हारा जीवन नहीं अनुरागी, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये ज्ञान नहीं तुम्हारा, ये अज्ञान है। ये ज्ञान नहीं तुम्हारा, ये अज्ञान है। ये कला नहीं, ये कला नहीं, ये मृत्युदंड पाए नास्तिक कैदी के हाथ में जबरन थमाया हुआ धर्म ग्रंथ है अनुरागी। अब सुनो कड़वी बात अनुरागी, लेकिन ये कड़वी बात ढोल के खारेपन से ज्यादा कड़वी नहीं है। ये ढोल तुम्हारा जीवन नहीं अनुरागी, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये ज्ञान नहीं तुम्हारा, ये अज्ञान है। ये कला नहीं, ये कला नहीं, ये मृत्युदंड पाए नास्तिक कैदी के हाथ में जबरन थमाया हुआ धर्म ग्रंथ है अनुरागी। ये कला नहीं, ये मृत्युदंड पाए नास्तिक कैदी के हाथ में जबरन थमाया हुआ धर्म ग्रंथ है अनुरागी। नहीं अनुरागी, नहीं अनुरागी, ढोल समुद्र नहीं होता। नहीं अनुरागी, ढोल समुद्र नहीं होता और तुम ढोल के भीतर नहीं रहते। नहीं अनुरागी, ढोल समुद्र नहीं होता और तुम ढोल के भीतर नहीं रहते। कोई ढोल के भीतर नहीं रहता, कोई ढोल के भीतर नहीं रहता। ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो और डबराल रहता है, ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो और डबराल रहता है, ये दुनिया ही रहती है दरअसल एक खोल के भीतर। ये दुनिया ही रहती है दरअसल एक खोल के भीतर। तुम ढोल के भीतर नहीं रहते, दुनिया खोल के भीतर रहती है। तुम ढोल के भीतर नहीं रहते, ये दुनिया खोल के भीतर रहती है। जिस दिन तुम अपने फांसी के इस फंदे को गले से उतार फेंकोगे, जिस दिन तुम अपने फांसी के इस फंदे को गले से उतार फेंकोगे, जिस दिन तुम इस ढोल को कांधे से खींचकर इसमें आग लगा दोगे, जिस दिन तुम अपने फांसी के इस फंदे को गले से उतार फेंकोगे, जिस दिन तुम इस ढोल को कांधे से खींचकर इसमें आग लगा दोगे, उस दिन ये खोल अपने आप जल जाएगा अनुरागी। उस दिन ये खोल अपने आप जल जाएगा अनुरागी। उस दिन तुम मुक्त होगे, दुनिया मुक्त होगी और मुक्त हो जाएगा डबराल भी, और मुक्त हो जाएगा डबराल भी। डबराल की मुक्ति तुम्हारे हाथ है अनुरागी, डबराल की मुक्ति तुम्हारे हाथ है अनुरागी। जय भीम साथियों। तो दोस्तों, आपने कविता सुनी, आप अंत तक इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनते रहें हेलो हल्द्वानी रेडियो। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।